Hello everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. So today I am here with practice set 10. अगर आपने पिछले जो 9 प्रैक्टिस सेट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप बेटा ज़रूर देखिए, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट में बेटा हमने आपकी जो पोइट्री सेक्शन है उनकी सभी पोएम्स के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। आपकी जो बुक्स हैं इंटेंसिव स्टडी एंड एक्सटेंसिव स्टडी सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए हैं। और कल की वीडियो में हमने पोस्टर मेकिंग भी पोस्टर कॉम्प्रीहेंशन भी किया था, राइट। तो अब हम जो कमिंग डेज़ हैं और आज का दिन है बेटा, आज हम आपकी 2 पोएम्स हैं। फर्स्ट है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, और जो सेकंड पोएम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने जा रही हैं। तो जो भी वीडियोस मैं अपडेट कर रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट पोएम, Where the Mind is Without Fear. Today we will discuss central idea. तो पहली बात ये है कि इस पोएम का पोइट कौन है। तो पोइट है जी रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान से आपने स्पेलिंग्स याद कर लेने हैं बेटा। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सेंट्रल आइडिया, द पोइट वॉन्ट्स हिज कंट्रीमैन टू बी अ हेवन ऑफ फ्रीडम। तो जो पोइट है, जो कवि है, वो चाहता है अपने देशवासियों से, भारतीयों से खास करके, कि उनके पास फ्रीडम हो। देखो पहले टाइटल देखते हैं हम लोग, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमारा जो माइंड है वो डर के बिना हो। ये आपका टाइटल है। तो फर्स्ट लाइन में पोइट कह रहा है कि हमारी जो कंट्री है उसके पास फ्रीडम मीन्स लिबर्टी, मीन्स आज़ादी का अधिकार है वो होना चाहिए। ही वॉन्ट्स दैट वी शुड गिव अप ऑल ईवल क्या होता है बेटा? बुराइयाँ। शुड कब लगाते हैं? जब हम किसी को एडवाइस करते हैं। तो वो चाहता है कि हम सभी प्रकार की बुराइयां हैं जो उनको छोड़ दें। गिव अप मीन्स छोड़ना। वी शुड नॉट बी नैरो माइंडेड मीन्स कि हमें जो नैरो माइंडेड है, जिनकी सोच है वो छोटी होती है, वैसी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो सोच है वो नैरो माइंडेड ना होकर बल्कि क्या होनी चाहिए? ब्रॉड माइंडेड, बड़ी होनी चाहिए। वी शुड लीव द थॉट्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड। कहते कि जो नस्ल, जात और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है बेटा, उन भेदभावों से ऊपर उठना चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है कि हमारी सोच छोटी नहीं बल्कि ऊंची होनी चाहिए। ओनली देन वी विल बी फ्री इन द रियल सेंस। तो कहते हैं नो डाउट, वो कह रहा है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, पर सच में हम आज़ाद कब होंगे? जब हम इन भेदभावों से ऊपर उठ जाएंगे। द पोइट प्रेज फॉर हिज कंट्री एंड कंट्री मैन। तो वो जो पोइट है वो अपने देश और देशवासियों के लिए क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है, अरदास कर रहा है। ही वॉन्ट्स हिज कंट्री मैन टू लिव विदाउट फियर। वो चाहता है कि उसके जो देशवासी हैं वो बिना किसी डर के खुशी के साथ अपना जीवन है वो व्यतीत कर सके। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम, इट गिव्स अस अ वेरी गुड मैसेज। तो बहुत अच्छी पोइम है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि टाइटल से ही बेटा डर, फियर मीन्स डर के साथ हम रिलेट करके चलते हैं कि शॉर्ट में ये है कि नो डाउट 1947 में हमें वी गॉट फ्रीडम तो मिल गई है हमें, पर आज भी लोग क्या है, धर्म के आधार पे, नस्ल जात के आधार पे कहीं ना कहीं लोगों में भेदभाव आज भी है। तो वो चाहता है कि वो सभी प्रकार के भेदभाव ख़त्म हो जाएं, आपस में लोग मिलजुल कर बिना किसी डर के खुशी के साथ रहें। तो बेसिकली यही मेन आइडिया, यही सेंट्रल आइडिया आपका है बेटा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट ये होता ही है, तो आपने इसे लर्न कर लेना है।
आज की जो सेकंड पोइम है बेटा वो है आपकी करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। तो नाम से ही क्लियर है कि जो हैप्पी मैन है, जो एक खुश मिजाज इंसान है, उसका करेक्टर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये पोइम है हमारी। तो लेट्स स्टार्ट। पोइट है इसका कौन है जी? सर हेनरी वॉटन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा था ना, मैंने आपको करवाया था। मैंने 3 स्लाइड्स में आपके सारा का सारा पोइट्री सेक्शन दोनों बुक्स के राइटर्स विद देयर नेम्स कवर किए थे लास्ट वीडियो में। तो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए बेटा वो। तो आइए इसका सेंट्रल आइडिया भी करते हैं। सेंट्रल आइडिया इज डेथ कम्स टू ऑल। कहते कि जो मृत्यु है, मौत है, वो हर एक को आनी ही है। इट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। तो यही एक चीज़ है, डेथ ही एक चीज़ है जो हर एक को इक्वली मीन्स किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबको समान समझती, एक समान समझती है। इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट। हर एक को, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, सबको मिट्टी में मिला देती है। डस्ट मीन्स मिट्टी। सो इट इज़ यूजलेस टू बोस्ट ओवर ऑफ आर पार और वेल्थ। तो कहते बिल्कुल ही अगर कोई बंदा अपने आप अपनी पार पर, अपनी शक्ति पे, अपने वेल्थ मीन्स अपने धन दौलत पे घमंड कर रहा है तो बिल्कुल वो यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि एक दिन क्या होगा, मौत हो जाएगी इंसान की और सबका सब इकट्ठा किया यहीं पे रह जाना है। डेथ डजेंट फॉरगिव द माइटी और वेल्थी। ना कहते डेथ कभी भी ना तो ताकतवर को छोड़ती है और ना ही धनवान व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को। ओनली आर गुड डीड्स विल बी रिवार्डेड आफ्टर डेथ। सिर्फ हमारे अच्छे काम, हमारी अच्छी यादें ही कहते रह जाएंगी हमारी मृत्यु के बाद। डीड्स होता है काम। देयरफॉर वी शुड रिमेन जस्ट इन एक्ट। जस्ट कहते इसीलिए सच्चाई को समझते हुए हमें अपने हर काम में ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। अ हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट। एक हैप्पी मैन क्या होता है? ऑनेस्ट। ही इज़ कंटेंट एंड ट्रूथफुल। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड। तो ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड वॉट ही हैज़। जो भी उसके पास है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। ट्रूथफुल, सच्चा इंसान होता है। ही डज नॉट फॉल अ प्रे टू प्राइड। प्राइड मीन्स घमंड। उसमें कभी भी ज़रा सा भी घमंड है जो वो नहीं आता है। ही हैज़ फेथ इन गॉड। सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, कहते कि उसका भगवान में जो बिलीव है, जो फेथ है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और वैसे भी जो इंसान भगवान के साथ जुड़े होते हैं उनमें बेटा कुछ बुराइयां अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि घमंड करना, झूठ बोलना, किसी का बुरा सोचना। इट गिव्स अस अ वेरी गुड मैसेज। तो बिल्कुल ये पोइम है हमारी लाइफ के साथ बेटा जुड़ी हुई है। हमें बताया गया है कि हमेशा हमें अच्छे काम ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में सबकी डेथ हो जानी है और सिर्फ अच्छे काम ही हमारे अगर हमने किए हैं वही इस दुनिया में रह जाएंगे। सेकंड, हैप्पी मैन के करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि वो हमेशा भगवान में यकीन करता है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, कंटेंट, सेटिस्फाइड रहता है एंड ऑल डैट। तो आज हमने बेटा इस वीडियो में 2 पोइम्स हैं जो वो उनके सेंट्रल आइडियाज़ कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पोइम्स के सेंट्रल आइडियाज़ कवर करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नेवर गिव अप एंड गुड बाय।